स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का, ठीक है। वीकली टेस्ट के लिए सबसे दोस्तों वायरल क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का ये वीडियो दोस्तों जो भी देख लेगा वो इंग्लिश स्कोर में दोस्तों बहुत ही अच्छा नंबर लाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हूबहू आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन से है, इस सब आप लोग भली बात ये सबसे परिचित होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ ए लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है इसके लेखक कौन है, ठीक है। आप लोग भली बात की अगर आप लोग इस स्टोरी को पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि लॉस्ट स्प्रिंग 2 पार्ट में अवेलेबल था। एक आपका साहेब आलम की कहानी के ऊपर और एक आपका मुकेश के ऊपर, ठीक है। आप लोग दोनों के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। जो भी मेरा क्लास को ज्वाइन किया होगा, ठीक है, वो इस कहानी को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, तो लॉस्ट स्प्रिंग के जो लेखक है कौन है दोस्तों, अनीश जंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनीश जंग जो है कि लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग के ऑथर हैं, ठीक है। चलिए मुकेश वाला में भी और साहेब आलम दोनों में, ठीक है। चलिए हु वाज साहेब, अब साहेब कौन था, साहेब आलम, ठीक है, जिसका पूरा नाम था। तो साहेब कौन था दोस्तों, तो साहेब आपका एक रेक पिकर था। रेक पिकर किसको बोलते हैं, तो देखते हैं ना कि बहुत सारा बच्चा लोग कूड़ा उड़ा बीनता है, यानी कि कोई भी आदमी लोग कूड़ा बीनता है, ठीक है, कचरा उठाने का काम करते उसको रेक पिकर कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर हु इज मुकेश, अब मुकेश कौन था। आप लोग साहेब के बारे में जान लिया, अब मुकेश के बारे में जान लीजिए। तो मुकेश कौन था, तो मुकेश दोस्तों एक बांग्ला मेकर था। बांग्ला मेकर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चोरी बनाने वाला, ठीक है। चोरी बनाने वाला को बांग्ला मेकर कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी दोस्तों लेट नहीं हुआ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का बैच ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको मात्र 199 रुपया लिया जाएगा और ये आपका फुल गारंटी है 100 में 100 लाने का एग्जाम में, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लेके पेमेंट करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप अपना पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो क्लास ज्वाइन किए थे, ठीक है, उनको पता होगा ये सब जितना भी स्टोरी वो बता चुके हैं। आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है, आपका बैकअप हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग हो सकते हैं। चलिए 4 नंबर दिस स्टोरी इज एन एक्सपेक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, यानी कि दो लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है ये कौन से बुक का एक्सपर्ट, यानी कि कौन से बुक का ये टुकड़ा लिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि एक आपका बुक है स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग के नाम से बनाया गया स्टोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सर्वाइवल इन द सीमापुरी, यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग कह रहा है कि सीमापुरी में सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है, यानी कि सीमापुरी में जीवित रहने का साधन क्या था। तो सीमापुरी में जीवित रहने का एक ही साधन था रेग पिकिंग का। रेग पिकिंग बोले तो एक ही साधन था, किसका था, रेग पिकिंग का, ठीक है। रेग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने का, ठीक है, एक ही काम था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेग पिकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, यानी कि दोस्तों पूछता है कि कहानी में लेखक ने क्या विशेषण यानी कि क्या विश्लेषण किया। वो जो कहानी के जो लेखक है अनीश जंग जी, ठीक है, वो इस स्टोरी में लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है इसमें वो क्या एनालाइज किए हैं, क्या उसको देखे हैं, क्या उसको नापे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, यानी कि पूछता है, ठीक है। तो 6 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो ऑप्शन नंबर डी चाइल्ड एंड देयर एक्सप्लोरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों और उनका शोषण, किस प्रकार से गरीब बच्चे का शोषण किया जाता है वो इस स्टोरी में लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी में देखिए, और दोनों पार्ट में, ठीक है, मुकेश वाला में भी और साहेब आलम उसमें भी, ठीक है। चलिए 7 नंबर बंगला, ठीक है, बंगला इंडस्ट्रीज फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ, ठीक है। चलिए यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि चोरी उद्योग किस कस्बे में फल फूल रहा है। तो चोरी जो उद्योग है दोस्तों ये फिरोजाबाद में फल फूल रहा है, ठीक है। देखिए सब में देखिएगा तो स्पेलिंग कुछ मिलाकर लगेगा एक सेम है, तो स्पेलिंग को ध्यान रखते हुए टिक मारना है, जिस प्रकार से यहाँ पर फिरोजाबाद जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फिरोजाबाद, ठीक है। चलिए
8 नंबर, व्हाट फोर्स द चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लेशन। दोस्तों यहाँ पर आपसे बोलता है कि बच्चे को शोषण का जीवन जीने के लिए क्या मजबूर करता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भी गरीब बच्चा होता है तो उसी का जो शोषण किया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे का शोषण जीवन जीने के लिए क्या मजबूर करता है, उसका गरीबी, ठीक है। जो बच्चा गरीब है उसका देखते हैं कि हर कोई शोषण करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छा काम कीजिए, अच्छा से पढ़िए लिखिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए। 9 नंबर, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी कि मुकेश दोस्तों कहाँ, यानी कि मुकेश जो है जिस फैमिली से बिलोंग करता था वो किस प्रकार का फैमिली था, ठीक है। यानी कि मुकेश कौन परिवार से आता था, किस तरह के परिवार से आता था, ठीक है। तो दोस्तों वो बंगला मेकर्स के परिवार से आता था, जहां पर उनके दादा परदादा, ठीक है, पिताजी सभी लोग चूड़ी बनाने का काम करते थे। वहां से वो मुकेश आए और मुकेश का एक ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनने का, ठीक है। मुकेश का एक ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनने का, ठीक है। 10 नंबर, द रेक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी कि जो रेक पिकर होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाला होते हैं, उसके पास किसी प्रकार का आइडेंटिटी यानी कि प्रूफ किसी चीज का नहीं है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड है या फिर आपका पैन कार्ड, इस प्रकार के किसी प्रकार का उनके पास आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन एक चीज था, क्या था, तो राशन कार्ड था, ठीक है। राशन कार्ड है जिसके माध्यम से जो नेता होता था उसको जो है वोट दिया जाता था, ठीक है। वोट के लालच में, ठीक है, वो जो है राशन कार्ड उनको दिए हैं। यानी कि एक तरह से समझे तो गरीब का लिए थोड़ा बहुत तो ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शंस बी की ओर। सेक्शंस बी दोस्तों हम लोग जो आप लोग पता है कि सेक्शन बी, सी, डी ये तीनों का तीनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से दोस्तों आपको बोला गया वेयर ही इज एंड वेयर ही कम फ्रॉम। दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है साहेब कूड़ा के ढेर में क्या ढूंढ रहे हैं, वह कहाँ है और कहाँ से आए हैं, ठीक। चलिए, तो साहेब इज लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, ही इज, यानी कि साहेब इज लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डंप, ठीक है। मतलब दोस्तों कहा जाता है कि साहेब कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, सोना, ठीक है। He is the neighborhood of the author. Saib has come from Bangladesh. He came with his mother in 1971. His house was set amidst the green field of the Dhaka storm swept away their field and the homes, so they have left the country. दोस्तों कहा जाता है साहेब कूड़े के ढेर में से सोना को ढूंढ रहा है। वह लेखक के पड़ोस में रहते हैं, जो अनिस जंग है उनके पड़ोस में रहते हैं। कौन, साहेब। साहेब बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश से, जो कि ढाका, ठीक आप लोग जानते हैं, जो कि 1971 में अपनी माँ के साथ आया था। उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच था और तूफान ने उसके खेतों और घरों को बहा दिया, ठीक है। बहा दिया इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो लोग जो है बांग्लादेश यानी जो देश था वो छोड़ करके आ गए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग कहानी को देखें। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। कह रहा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, यानी कि बच्चे के जूते ना पहनने के लिए लेखक का क्या स्पष्टीकरण देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन ऑफ द एस्ट बेयरफुट, इट इज नॉट लाइक ऑफ द मनी। He wonder if this is only an excuse to explain why the pitiful stories of the poverty is the also remember in the story of the poor body who pray to goddess of the pair of the shoes। देखिए हम तो ये हिंदी में इंग्लिश पढ़ लिया, आप लोग को समझ नहीं आएगा, चलिए हम समझा देते हैं, ठीक है। लेखक द्वारा क्या स्पष्टीकरण किया गया, यानी कि क्या वो देखें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वो बताते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो नंगे जो पैर, ठीक है, नंगे पैर रहना एक परंपरा है या पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। यानी कि जब लेखक अनिस जंग जो बच्चे लोग थे उनसे पूछें आप लोग खाली पैर क्यों रहते हो, ठीक है, तो वो लोग जो है एक प्रकार के बात को रखते हैं लेखक के सामने, कहते हैं कि उनकी परंपरा है, ठीक है। लेकिन लेखक मन ही मन सोचते कि परंपरा नहीं, पैसे की कमी है, ठीक है। वह सोचते कि क्या केवल गरीबी की निरंतर स्थिति को समझने का एक बहाना है। उसे एक गरीब व्यक्ति की कहानी भी याद आती जिसने एक जोड़े जूते के लिए देवी से प्रार्थना की थी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है इज साहब हैप्पी वर्क एट द टेस्ट टू एक्सप्लेन हैज, यहाँ पर देख लीजिए हिज साहब, ठीक है,
हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। पूछा जाता है क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, स्पष्ट करें। ठीक है, आपको बताना है कि जो साहब जो है, ठीक है, जो स्टॉल पे जो काम कर रहा है क्या वो खुश है उस स्टॉल पे काम करने से? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ही इज द नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर। दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि नहीं, साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ठीक है, वो अपने मालिक, वो अपने जो मालिक नहीं, यानी कि देखिए जो वो खुद से कोरा बिनता था। ठीक है, तो एक प्रकार का समझे तो वो खुद का मालिक भी था, उसका मन चाहता तो कोरा बिनता, नहीं चाहता तो वो अपना आराम करता है। और इस प्रकार से वो अपने जो है जो भी उनका दोस्त है उनके साथ कोरा बिनने जाता, तो उस प्रकार से एक बचपन भी व्यतीत हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब किसी को एक दुकान में कैद कर दिया जाए, उस पर काम लगा दिया जाए, तो उसका जो है बचपना और भी छीन लिया जाता है। ठीक है, His fast loss of the careful look, the still contestant semen heavier. ठीक है, then the plastic bag he would carry too lightly over this soldier. The bag was his. The contestant belonged to the man who opened in the tea shop. दोस्तों कहा जाता है नहीं, साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है, वह अपने मालिक के, अपने मन के जो मालिक नहीं रहा। ठीक है, उनके चेहरे पर बेफिक्री को झलका नहीं रही है, यानी कि जो है बहुत ही उदास था। ठीक है, स्टील का जो कंस्ट्रक्टर था वो प्लास्टिक को एक साइड पे भारी था, यानी कि जो दूध वाला जो रहता है, ठीक है, आप लोग देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, तो उठाया तो देखा भारी है, किस चीज से? जो कूड़ा बिनता था उस बोरिया से। ठीक है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्टर उस आदमी का चाय दुकान की जो मालिक था, यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर को आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आपको एक बार हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्लास ज्वाइन होना है